हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और मेरा आरआरबी भोपाल में 31 को डीवी था और उसके अगले दिन 1 तारीख को मेरा मेडिकल था। तो मैंने डीवी की तो वीडियो बना दी है, आप चाहो तो देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मेरा उसके अगले दिन यानी 1 तारीख को सैटरडे था, तो उसी दिन मेरा मेडिकल हो गया था। तो मेडिकल में क्या क्या हुआ था वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। डीवी होता है ना, उसमें एक लेटर देते हैं, कॉल लेटर, मतलब एक लेटर टाइप देते हैं, उसे आपको लेकर जाना है और उसे हॉस्पिटल बता देते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है। आरआरबी भोपाल से कई लोगों का तो हॉस्पिटल में भेजा गया, कुछ को कोटा में भेजा गया और वहाँ पर क्या क्या हुआ वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जब आप जाते हो तो 10 बजे के आसपास डॉक्टर वगैरह आते हैं। तो फिर वो आपसे जो आपको लेटर लेके जाते हैं वो मांगते हैं, आप उन्हें वो देते हैं। तो उस पे एक सील वगैरह लगा देते हैं जिसमें जो आपके मतलब जो मेडिकल में जो होने वाला है वो सब उसमें रहता है, यानी ईसीजी वगैरह, ईसीजी, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, ये सब रहती हैं उसमें। यानी एक सील टाइप रहती है, उसे लगा देते हैं। तो उसमें बाद में उसमें सब लिखते रहते हैं। तो उसे उस लेटर के पीछे, यानी लेटर में अंदर वो रख के जाता है, उसके पीछे लगा देते हैं। हॉस्पिटल में जाने से पहले खाली पेट जाना है। तो वो जैसे ही सारे अपनी फॉर्मेलिटी कर देते हैं, उसके बाद में आपको ब्लड टेस्ट के लिए भेज देते हैं। तो वहाँ पे आपका ब्लड लिया जाता है और उससे शुगर जांच की जाती है और उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है। ऐसे एक कांच की बोतल दे देते हैं आपको, उसमें आपको अपना यूरिन लाकर वहाँ पे रख देना होता है सैंपल के रूम में। फिर वो बोलते हैं आपको जाओ कुछ खा पी कर आओ। तो हमारा भोपाल हॉस्पिटल में था, तो वहीं पे कैंटीन थी, तो उसमें कुछ खाकर हम आ गए थे। उसकी खाकर जब आते हैं तो 1 आवर के आसपास उन्होंने हमारा फिर से सैंपल लिया, ब्लड सैंपल। तो उन्होंने लिया, फिर हमको ही भेज दिया। ब्लड सैंपल लेने के बाद फिर से भेज दिया कि जाओ बाहर बैठो। तो हम वहीं पे बैठे गए हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद में सर आते हैं तो सर बोलते हैं कि चलो एक्सरे, अब आपका एक्सरे होगा। तो जैसे फिर हमको एक्सरे रूम में भेजा जाता है। हम टोटल 7 लोग थे, जिसमें से 6 लड़के थे, 1 लड़की थी। तो हम सबका बारी बारी से एक्सरे हुआ, बारी बारी से सबका एक्सरे हुआ। फिर एक्सरे के बाद में हमको फिर वहाँ से भेज दिया गया। फिर हम थोड़ी देर बाद ईसीजी हुआ। ईसीजी में 4 लोगों को मतलब डिवाइड कर दिया था। 3 लोगों का आई चेकअप करने लगे और 4 लोगों को ईसीजी के लिए भेज दिया गया। ईसीजी वहाँ पर एक बार ही लेते हैं वो, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो शायद दोबारा नहीं लेते हैं, क्योंकि दोबारा लेने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। तो आप उसी टाइम पे रिलैक्स होकर जाएँ जिस टाइम पे आपका ईसीजी होना है। तो 4 लोगों का हमारा ईसीजी होने लगा और 3 लोगों का आई चेकअप होने लगा। जैसे ही हमारा ईसीजी ख़त्म हुआ, उधर उनका आई चेकअप भी ख़त्म हो गया। फिर हम गए तो फिर हमारा आई चेकअप हुआ। तो आई चेकअप में क्या क्या होता है पहले, तो सबसे पहले तो आई चेकअप में आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। पहले सबसे पहले हमारा बीपी चेक हुआ। बीपी चेक होने के बाद में हमारा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट चेक हुआ, जिसमें वो पढ़वाते हैं नंबर वगैरह, वो वाला। फिर नियर विजन टेस्ट हुआ, जिसमें वो ऐसा एक कॉपी टाइप, मतलब एक पेज टाइप में रहता है, उसे पढ़ना होता है। पहले एक आँख को ऐसे बंद कर देते हैं, फिर दूसरी को कर देते हैं। फिर उसके बाद में होता है डिस्टेंस विजन टेस्ट। तो भोपाल में तो वहीं पे एक सी लगी थी और वहाँ पे खड़े कर रहे थे, यानी कुछ डिस्टेंस पर खड़े कर रहे थे। वहाँ पे एक लाइन बनी थी, डॉक्टर बोल रहे थे कि यहाँ पे खड़े हो जाओ। फिर मैं खड़ा हो गया और उसमें पहले तो 6/12 वाली सी दिखाते हैं, ऐसे सी। फिर उसके बाद में 6/9 वाली सी दिखाते हैं। फिर बताते हैं, 1-2 बार पूछने के बाद फिर 6/6 की पूछते हैं कि बताओ इसका मुँह किधर खुला है, किधर नहीं खुला है। तो ऐसे बताना है, ऊपर खुला है तो ऊपर को बताना, इधर को खुला है तो इधर को, नीचे खुला है तो नीचे को, इधर को खुला है तो इधर को। मैंने ऐसे बताया, ऐसे बताया, ऐसे बताया, मतलब वो घुमाते गए, उसी हिसाब से बताता गया मैं। फिर उसके बाद में होने के बाद में थोड़ी देर बाद में आपको उस बाहर भेज दिया जाता है। फिर आपको बाहर भेज देंगे। फिर
आई चेकअप पूरा हो गया। फिर उसके बाद में सबको ऐसी बारी बारी से हुआ। हम 7 ही लोग थे, वो हाफ डे था, सैटरडे था, 1 तारीख को सैटरडे था और हम 7 ही लोग थे, तो हमारा एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया पूरा मेडिकल। लेकिन फिर उसके बाद में वो ड्रॉप डालते हैं और आँखों की चेक करते हैं। तो हम 4 लोगों की आँखों की चेक किया तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 लड़के थे, उनकी कॉर्निया में कुछ गड़बड़ थी, यानी आँख के जो कॉर्निया होता है उसमें कुछ गड़बड़ निकली। तो डॉक्टर ने उन्हें थोड़ा कुछ रिपोर्ट लेने के लिए बोला था, मतलब आप ये बाहर से कहीं से रिपोर्ट करा के लाओ। तो उस दिन हाफ डे था, तो उन्होंने पता नहीं बाद में कराई होगी शायद, यानी मंडे को कराई होगी फिर, क्योंकि सैटरडे को तो बंद ही था। और सैटरडे को हाफ डे रहता है, यानी कि 2 बजे तक खुला था हॉस्पिटल। उसके बाद में फिर संडे को बंद ही रहता है। तो उसके बाद में दो लोगों को रोक लिया गया। फिर हम 2 लोगों को पहले होल्ड किया गया था, मतलब उनकी आँखों में ड्रॉप डाल कर चेक किया, तब उनकी आँखों में कुछ गड़बड़ थी शायद, इसलिए इसी वजह से उनको रोक लिया गया। फिर एक लड़का और था, उसको शायद ईसीजी वगैरह या कुछ में गड़बड़ थी, तो उसे भी थोड़ा रोक लिया गया था। तो हम 4 लोगों को क्लियर किया गया था। और फिर उसके बाद में वो थोड़ा फिजिकल टेस्ट करवाते हैं, इधर उधर चलने को बोलते हैं, उठक बैठक कराते हैं, ऊपर नीचे वगैरह ऐसे कराते हैं। गर्दन को घुलाओ, ऐसे हाथ को घुमाओ, उठक बैठक लगाओ, ऊपर नीचे हाथ करो, ऐसे कराते हैं। फिजिकल टेस्ट में ज़्यादा सिंपल ही रहता है, ज़्यादा हार्ड चेक नहीं कर रहे थे। उसके बाद में हाइड्रोसिल चेक करते हैं, मतलब ज़्यादा डीप चेक नहीं करते हैं, थोड़ा सी चेक करते हैं बस, फिर जाने देते हैं। वहाँ पे मतलब आरआरपी भोपाल हॉस्पिटल में ज़्यादा डीप चेक नहीं कर रहे थे, मतलब नॉर्मल टाइम में चेक कर रहे थे। बहुत से हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डीप में कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे नॉर्मल टाइम में सब चीज़ कर रहे थे। एक्सरे वगैरह, यूरिन जांच वगैरह ये सब नॉर्मल थी, और ईसीजी वगैरह ऐसे ही। हमसे पहले मतलब हमारा 31 को डीवी था और 1 को मेडिकल था। उससे पहले कुछ लोगों का हुआ था मेडिकल, तो उनके में ईसीजी में कुछ गड़बड़ आई थी, तो उन्हें भेज दिया गया। तो वो हमारा जिस दिन मेडिकल था उस दिन वो आए, तो बोल रहे थे हमें सागर हॉस्पिटल में भेजा था, वहाँ से जाओ। ईसीजी सही नहीं आया था तो उन्हें भेज दिया गया था सागर हॉस्पिटल में कि वहाँ से जांच करा के लाओ। तो वो अगले दिन जब हमारा मेडिकल था तो उस दिन वो जांच करा के लाए थे। तो हमें पता चला कि ऐसे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो दूसरे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। ईसीजी वगैरह में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो दूसरे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। उसके बाद में उनकी जांच वगैरह ले ली और कर दी उन्हें क्लियर। ऐसे ही जब हमारा और दो लोग होल्ड पर थे, और एक लड़की के में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसे भी होल्ड पर रखा गया था। तो हम 4 लोगों को क्लियर किया गया था, और लास्ट में साइन वगैरह करा कर, थंब वगैरह लगा कर हमें क्लियर कर दिया गया कि जाओ आप घर को जाओ। और वो 3 लोग पता नहीं उनका शायद मंडे को हो गया होगा क्लियर, क्योंकि हम तो उसी दिन आ गए थे। यदि आपको कुछ भी जानकारी मिली हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।